हेलो एवरीवन, आज हम सी प्लस प्लस का सबसे पहला लेक्चर प्रोसीड करने जाएंगे। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखने के लिए ना सबसे पहले हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ता है टुडे आर फर्स्ट प्रोग्राम। सो हम अपने फाइल का नाम रखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी प्लस प्लस। अब मैंने यहाँ पे सी प्लस प्लस इसलिए लिखा क्योंकि सी प्लस प्लस की फ़ाइल बनाने के लिए या फिर सी प्लस प्लस या सी पी पी की फ़ाइल बनाने के लिए हम डॉट सी प्लस प्लस लिखते हैं। जैसे अगर डॉट पी डी एफ आपने देखा होगा, डॉट आई एम जी, डॉट जे पी जी, समथिंग लाइक डैट। ठीक है, तो आज हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें हम सीखेंगे कि हम आउटपुट कैसे करते हैं, इनपुट कैसे करते हैं। ठीक है, और हमारा सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपना समझेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सिंटैक्स ये है ना कि जैसे हम अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले अब सिंटैक्स लिख देता हूँ। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main ओके एंड रिटर्न 0। ओके, तो ये क्या है ना, हमारा सी प्लस प्लस का एक सिंटैक्स है। ठीक है, जो कंपलसरी है सी प्लस प्लस कोड लिखने से पहले, ये हमारा सिंटैक्स कंपलसरी है। अगर हम एग्जांपल लेके चले तो जैसे अगर लेट सपोज कोई इंसान अगर अपना घर बना रहा है तो बेसिकली क्या होता है, हम घर में पिलर्स डालते हैं, वॉल्स डालते हैं। तो बेसिकली जब पिलर हम डालते हैं तो हम पहले गड्ढा करते हैं और नीचे एक बेस बनाते हैं घर के लिए, जो कि हर घर के लिए वो चीज़ कंपलसरी होना ही होना है। जस्ट लाइक डैट, ये हमारा बेस है जो हमारे कोड में होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सिंटैक्स को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ना हमारे पास हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करेंगे, कोई बात नहीं। तो हमारा ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैशटैग इंक्लूड को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा हैशटैग इंक्लूड है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, एंड हमारा ये जो आईओ स्ट्रीम है इसको बोलते हैं हम हेडर फाइल। ठीक है, अब इसका काम एक्चुअली ये है ना कि अब इंक्लूड का मतलब तो हम सब जानते हैं। इंक्लूड का मतलब होता है कि कुछ भी अपने अंदर इंक्लूड करो, यानी कि जोड़ो। ठीक है, अब ये हैशटैग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हैशटैग का मतलब ये होता है कि जैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे या कोड करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम एक फाइल के अंदर डाल के रखते हैं। ठीक है, तो हैशटैग का मतलब ये होता है ना कि जैसे हमारा कंपाइलर रन करेगा कोड को, तो कंपाइल मतलब ये क्या है, प्री प्रोसेसर मतलब प्रोसेस होने से पहले। प्री मतलब पहले और प्रोसेस मतलब प्रोसेस होने से पहले। ठीक है, ये क्या था हमारा आईओ स्ट्रीम का नाम मैंने क्या बताया था। ये आईओ स्ट्रीम क्या है, एक हेडर फाइल है, HEADERFILE। ये क्या है, हमारा हेडर फाइल है। तो ये क्या बोल रहा है ना, हैशटैग इंक्लूड ये क्या, प्री प्रोसेसर मतलब प्रोसेस होने से पहले ही इंक्लूड करो किसको, हेडर फाइल को। अब ये हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल जस्ट लाइक हम कह सकते हैं ये एक फाइल ही होता है, फाइल। ठीक है, बेसिकली एक फाइल ही होता है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखा होता है। फंक्शंस जैसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सी आउट, सीन। ठीक है, तो इनका क्या क्या काम होता है कि हम इसको अपने कोड में बार बार यूज़ करेंगे। तो हम इसको बार बार ये डिफाइन नहीं करेंगे ना कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो ये जो फाइल है ना हमारा हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो हमारा हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हम क्या कर रहे हैं, एक अपने हेडर फाइल को अपने कोड में इंक्लूड करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है। मैंने पहले भी बताया था प्रोग्रामिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने पहला इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस चीज़ को हमारे कोड में पहले से इंक्लूड करो। ठीक है, और ये है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और ये है हमारा हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। इस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा ये हमारा इंट मेन
स्मॉल ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट एंड रिटर्न जीरो। अब सबसे पहले जानते हैं रिटर्न जीरो हम क्यों लिखते हैं। एक अच्छे प्रोग्रामर का वो होता है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, हमारी प्रैक्टिस अभी सी रहेगी कि रिटर्न जीरो हम अपने साथ में लिख के चलें। रिटर्न जीरो का मतलब होता है कि हाँ सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन कर गया, कंपाइल कर गया, ठीक है। बेसिकली इन चीज़ों को हम आगे भी डील करेंगे, पहले यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट प्रोग्राम ये है, और और आपने ये भी देखा होगा कि मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट्स, ठीक है। व्हाट इज़ कमेंट्स, व्हाट इज़ कमेंट इन सी प्लस प्लस, ठीक है। तो कमेंट सॉरी इसको इग्नोर करेंगे टाइपिंग मिस्टेक को, ठीक है। तो व्हाट इज़ कमेंट, कमेंट हमारे प्रोग्रामिंग का वो पार्ट होता है ना जो एग्जीक्यूट या फिर रन नहीं होगा, ठीक है। जैसे समथिंग लाइक डैट, मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये एक कमेंट है। ये क्या है, कमेंट, कमेंट लिखा मैंने। तो ये चीज़ जो है ये हमारे बस हमारे सहूलियत के लिए है, ताकि हम समझ सकें। जैसे मैंने हैशटैग आईओस्ट्रीम लिखा है, तो इसका क्या काम है, अपने सहूलियत के लिए लिखा है कि आगे अगर कोई भी इस प्रोग्राम को पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और आईओस्ट्रीम क्या है, हमारा हेडर फाइल है, और हेडर फाइल के अंदर सी इन सी आउट होता है जो कि एक कमेंट है। बेसिकली एक बोल सकते हैं कि समझने के लिए, ठीक है। तो हम सी प्लस में कमेंट कैसे लिखते हैं, आपने देख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ओपनिंग एंड वी कैन राइट एनीथिंग हियर, ओके एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि ये हेडर फाइल जो है हमारा, हेडर फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे मैंने बताया था सी इन सी आउट, इनको हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इन फंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हम अभी देखेंगे, ठीक है। हमारा सबसे पहला प्रोग्राम, बेसिकली मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला प्रोग्राम है कि हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कोई भी चीज़ आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हमारा ये होगा कि टर्मिनल में हम जानेंगे टर्मिनल किसको बोलते हैं, कंपाइलेशन क्या होता है, रन क्या होता है, रनिंग कंपाइलेशन टाइम क्या होता है, एरर क्या होता है, हर चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम अपना नाम सी प्लस प्लस टर्मिनल में कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हमारी टर्मिनल में, ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे टर्मिनल में आउट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम सी आउट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और एक डबल कॉलन, ठीक है। तो इसमें हम क्या, जैसे हम लिखेंगे माय नेम इज़ एप्पल, राइट। जैसे हमने लिखा माय नेम इज़ एप्पल, एंड लास्ट में हम एक सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, ठीक है। सी आउट फंक्शन जो है, ये सी आउट, जैसे मैं अभी एक कमेंट डालूंगा, सी आउट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट एनीथिंग इन द टर्मिनल, ठीक है। अब पता चला सी आउट क्यों यूज़ करते हैं, पहले एक बार इसको हम रन करके देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम वेयर यू कैन रन, ओके। अभी ये रन होगा हमारा हियर। ये हमारा आउटपुट, हमने यहाँ पे जो भी लिखा, यू कैन राइट एनीथिंग हियर, ओके। जस्ट लाइक मेरा नाम राम कुमार सहनी है, ओके। तो अगर इसको हम रन करें, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा नाम राम कुमार सहनी है। अगर हम लिखें कि मेरा नाम राम पुकार है, ओके, राइट। अगर हम इसको रन करें, ठीक है, तो सीयर मेरा नाम राम पुकार है, ठीक है। तो बेसिकली ये किस चीज़ के लिए सी आउट हमने पढ़ा, सी आउट फंक्शन जो है ये कुछ भी प्रिंट करने के लिए, हमारे टर्मिनल में कुछ भी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए सी आउट का यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्या था, और अभी हम सबसे फिर से स्टार्टिंग से एक प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंटिंग आर नेम इन टर्मिनल, प्रिंट आर नेम इन टर्मिनल, ओके, राइट। तो ये क्या है हमारा, मैंने पहले बताया था ये एक कमेंट है।
जो हमारे प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अपना फिर से सबसे पहले अपना लिखेंगे incl इंक्लूड iostream std int main, ओके सॉरी, राइट। आफ्टर दैट रिटर्न ज़ीरो लिखना कंपलसरी है, ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है, ठीक है। तो सी आउट करने के लिए हम क्या यूज़ मतलब प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट एंड दिस डबल कॉलन, एंड इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो आउट हो जाएगा। जस्ट लाइक माय नेम इज़ राम कुमार देव, कुछ भी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और लास्ट में ये कॉलन। हम ये भी जानेंगे कि इस कॉलन का हम क्यों डालते हैं और क्या यूज़ होता है, ठीक है। पहले प्रिंट कर ले। सबसे पहले हम एक अपना स्टेटमेंट को डिलीट करके नया रन करेंगे, ठीक है। ठीक, तो हमने यहाँ पे जो भी लिखा, मेरा नाम ये है, कुछ भी, तो ये सेम चीज़ हमारे टर्मिनल में प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, हमने ये सेमी कॉलन क्यों यूज़ किया, ठीक है। सेमी कॉलन का बेसिकली मतलब ये होता है ना कि एंड ऑफ लाइन, ठीक है। जैसे हम कुछ भी इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जैसे अगर हम अपने जस्ट लाइक अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना क्लास 10-12 जिसमें भी हम अपना इंट्रो लिखते थे, माय नेम इज़ कुछ भी निशांत, ओके। हमने निशांत लिया और लास्ट में हम क्या डालते थे, एक सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब क्या होता था, एंड ऑफ द लाइन, मतलब कि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ना। सेमी कॉलन जैसे अगर हम इंग्लिश से रिलेट करें तो सेमी कॉलन जो है, ठीक है, सेम एज फुल स्टॉप इन इंग्लिश, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हमारा फुल स्टॉप होता है, वैसे ही ये सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है कि ये लाइन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये लाइन हमारे कंपाइलर को बताने के लिए है कि हमारा लाइन यहाँ पे ख़त्म हुआ, अभी फिर नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर मैं अब इस कोड को एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, इस कोड को जैसे मैंने अभी रन किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, ये जो मैंने सी आउट किया है, जो सी आउट फंक्शन से मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ वो मैंने आउट किया है, ठीक है। आउट किया तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो कमेंट है ना हमारा, ये जो कमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ अगर हम देखना चाहे, मैं बताया था कि मैं बाद में इस चीज़ को डील करूँगा, यूजिंग नेम स्पेस std, इस चीज़ को हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं, बेसिकली ये अगर हम समझे ना तो एक कोड लिखने के लिए अपना एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं बेसिकली। अगर हम इस चीज़ को कमेंट कर दे, ठीक है, कमेंट कर दे, हटा दे, अगर ये मैं कमेंट कर दूंगा तो ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बेसिकली ना अगर मैं ये चीज़ ना लिखें तो हर बार मेरे को ये लिखना पड़ेगा साथ में, ठीक है, जो लिख सकते हैं, फिर भी आउट होगा, हुआ ना आउट। अगर मैं इस चीज़ को ना लिखूं, ठीक है, तो ये मेरे को एरर देगा, ठीक है, इसने मेरे को एक एरर दिया। तो बेसिकली अगर हम 100 लाइन लिख रहे हैं कोड में, तो हर बार जैसे इस बार मैंने सी आउट किया, ठीक है, तो जस्ट लाइक मैं 5 बार सी आउट करना चाहता हूँ, मैं पूरे फैमिली का नाम प्रिंट कराऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली फैमिली का नाम हम जब प्रिंट करा रहे हैं तो जैसे लिखा माय फादर्स नेम इज़ ABCD, ओके, माय वाइफ्स नेम इज़ राम कुमार, ओके, एंड माय सन इज़ निशांत, ओके। तो हम इस कमेंट को इग्नोर करेंगे, ठीक, कमेंट को डिलीट करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ये बेसिकली शॉर्ट, इसको हम हटा देते हैं कोड से एक बार। फिर यहाँ पे std मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखते हैं एक बार। ये कोड हमारा बेसिकली एरर दे रहा है, तो एज द सेम हमें सबके साथ ये लिखना पड़ेगा, राइट, std स्टैंडर्ड, ओके। अभी रन करेंगे,
ओके बेस ओके ठीक है। हमारा कोड सारा रन हो रहा है, माई नेम इज़ राम कुमार, जो भी समथिंग लाइक डैट, जो भी हमने माई सन्स नेम इज़ निशान, ठीक है। तो हमने देखा ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम हमने लिखा कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। बाकी का अगले लेक्चर में देखते हैं।